नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई स्टडी जोन में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय कोशिका एवं सूक्ष्म जीव के बारे में। पता है आपको, ये अध्याय सिर्फ एनसीईआरटी के लिए ही नहीं बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ ऐसे वीवीआई फैक्ट बताऊंगी जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल, सूक्ष्म जीवों को सबसे पहले किसने देखा था? इसका उत्तर है एंटोनी वॉन लेवनहुक है। इन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। पता है आपको, इनका जन्म 24 अक्टूबर 1632 को नीदरलैंड में हुआ था। सबसे खास बात यह है कि इन्होंने अपने हाथों से एक साधारण सूक्ष्मदर्शी बनाया था और इसी सूक्ष्मदर्शी की मदद से इन्होंने पानी की बूंदों में मौजूद छोटे छोटे जीवों को पहली बार देखा था। इन्होंने अपने सभी अवलोकन लंदन की रॉयल सोसाइटी को पत्र लिखकर भेजा था। चलिए एक प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है एंटोनी वॉन लेवनहुक। अब सवाल आता है कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? पता है आपको, सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। ये जीव एक कोशिकीय वाले भी हो सकते हैं और अनेक कोशिकीय वाले भी हो सकते हैं। पता है आपको, सूक्ष्म जीव लगभग हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि मिट्टी में, पानी में, हवा में, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी, भोजन में भी। कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव के उदाहरण जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये सभी एक सामान्य सूक्ष्म जीव हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कोशिका क्या है? पता है आपको, कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। इसका मतलब है कि हमारा शरीर और सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद कर लीजिए जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका का अध्ययन एंटोनी वॉन लेवनहुक द्वारा किया गया था। कोशिका सिद्धांत स्लेडिन एंड स्वान ने दिया था। नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं, ये सिद्धांत विर्चे ने दिया था। हमारे मानव शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका और आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं। चलिए एक प्रैक्टिस एमसीक्यू भी सॉल्व करते हैं। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? इसका उत्तर है तंत्रिका कोशिका। अब हम बात करेंगे कोशिका के मुख्य भाग के बारे में। पता है आपको, एक कोशिका मुख्यतः 3 भागों से बनी होती है। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक है। ये जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है और ये कोशिका को सुरक्षा देती है, साथ ही आवश्यक पदार्थों को अंदर बाहर जाने देती है। अब हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म के बारे में। यह एक जेली जैसा पदार्थ होता है। इसी में कोशिका के सभी छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं। अब तीसरा पार्ट केंद्रक है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। ये कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और इसी में वंशानुगत गुणों की जानकारी होती है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू भी सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है? इसका उत्तर है केंद्रक। दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका उत्तर है सुरक्षा देना। हमारा तीसरा क्वेश्चन, कोशिका द्रव्य कैसा होता है? इसका उत्तर है ये जेली जैसा पदार्थ होता है। पता है आपको, जीवों को उनके शरीर में उपस्थित कोशिकाओं की संख्या के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला एक कोशिकीय जीव, दूसरा बहुकोशिकीय जीव। ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, वे जीव होते हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है। ये एक ही कोशिका में सभी जीवन क्रियाएं करते हैं। आकार सामान्यतः बहुत छोटा होता है। इसका उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम, क्लामाइडोमोनास, जीवाणु, बैक्टीरिया, यीस्ट आदि। अब हम बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव के बारे में। पता है आपको, जिन जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इनके कार्यों का विभाजन भी होता है, अर्थात विभिन्न कार्य अलग अलग कोशिकाएं करती हैं और आकार सामान्यतः बड़ा होता है, ये बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे कि हम मनुष्य, गाय, कुत्ता, पेड़ पौधे, पक्षी आदि। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू भी सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है? इसका उत्तर है अमीबा। बहुकोशिकीय जीव में कार्यों का विभाजन क्यों होता है? इसका उत्तर है
अनेक कोशिकाओं के कारण। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन से बहुकोशिकीय जीव कौन सा है? इसका उत्तर है पेड़। अब बात करते हैं पौधे और जानवरों की कोशिकाओं की। पता है आपको, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कई समानताएं होती हैं, लेकिन कुछ संरचनात्मक अंतर भी होते हैं। जैसे कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और ये सेल्यूलोज के बने होते हैं। वहीं जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इतना ही नहीं, पादप कोशिका में हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होते हैं। पादप कोशिका में बड़ी राजधानी एक या कुछ होती हैं, वहीं जंतु कोशिका में छोटी राजधानी लेकिन अनेक छोटी छोटी राजधानियां होती हैं। इतना ही नहीं, जो पादप कोशिकाओं के आकार जो होते हैं वो सामान्यतः निश्चित होते हैं, या तो आयताकार या फिर चतुर्भुज आदि। वहीं जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनका आकार अनियमित परिवर्तनशील होते हैं। अब हम बात करते हैं भोजन निर्माण के बारे में। पादप कोशिका में भोजन निर्माण प्रकाश संश्लेषण से होता है, लेकिन जंतु कोशिका भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, तैयार भोजन पर निर्भर रहते हैं। याद रखिएगा, हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, इसीलिए केवल पादप ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब चलिए कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? इसका उत्तर है हरित लवक। दूसरा क्वेश्चन है, जंतु कोशिका की राजधानियां कैसी होती हैं? इसका उत्तर है अनेक छोटी छोटी। तीसरा, पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? इसका उत्तर है निश्चित, आमतौर पर आयताकार। पता है आपको, सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक नहीं होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे मित्र भी हैं। सूक्ष्मजीव हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। वे कई प्रकार से हमारे काम आते हैं और हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। भोजन बनाने में सहायक होते हैं। पता है आपको, दही, पनीर, इडली, डोसा आदि बनाने में जीवाणुओं का ही उपयोग होता है। एक उदाहरण, लैक्टोबैसिलस, दही जमाने वाला जीवाणु। दूसरा, दवाइयों के निर्माण में भी कई एंटीबायोटिक दवाइयाँ और टीके सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं। एक एग्जाम्पल, पेनिसिलिन, ये फफूंद से प्राप्त होते हैं। तीसरा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी सहायक होते हैं जीवाणु। कुछ जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करके पौधों के लिए उपयोगी बनाते हैं। एक उदाहरण, राइजोबियम, दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। और चौथा है अपघटन। सड़न में भी सूक्ष्मजीव बहुत उपयोगी होते हैं। मूल पौधे और जानवरों को सड़ाकर मिट्टी में मिलाते हैं और उसे उपजाऊ बनाते हैं। इतना ही नहीं, औद्योगिक उपयोग भी है सूक्ष्मजीव से, जैसे कि यीस्ट का उपयोग ब्रेड, केक, शराब आदि बनाने में होता है। पर्यावरण संरक्षण में भी सूक्ष्मजीव एक अहम भूमिका निभाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव प्रदूषण को कम करने, सीवेज ट्रीटमेंट और बायोगैस बनाने में भी मदद करते हैं। सारांश बस इतना है कि सूक्ष्मजीव हमारे सच्चे मित्र हैं। वे भोजन, दवाइयाँ, कृषि और पर्यावरण संरक्षण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। दही जमाने वाले जीवाणु कौन से होते हैं? इसका उत्तर है लैक्टोबैसिलस। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन से होते हैं? इसका उत्तर है राइजोबियम। तीसरा, पेनिसिलिन दवा किससे प्राप्त होती है? इसका उत्तर है फफूंद से। पता है आपको, कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए मित्र हैं तो कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। ये हमारे शरीर में प्रवेश करके विभिन्न रोग पैदा करते हैं और हमें बीमार कर देते हैं, जैसे कि हैजा यानी कि कॉलेरा। इसका कारक सूक्ष्मजीव विब्रियो कॉलेरा है और ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। फैलाने का माध्यम दूषित पानी और खाना, और इसका मुख्य लक्षण दस्त, उल्टी, पेट दर्द और डिहाइड्रेशन होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे रोग मलेरिया के बारे में। इसका मुख्य कारक प्लाज्मोडियम और ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। फैलाने का माध्यम मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसमें तेज बुखार, ठंड लगना, पसीना, सिर दर्द होता है। अब हम बात करेंगे दाद यानी रिंग वॉर्म के बारे में। इसका मुख्य कारक ट्राइकोफाइटन होता है और ये एक प्रकार के कवक से होता है। ये सीधे संपर्क तौलिया, कपड़ा, जानवरों से होता है और इसका मुख्य लक्षण त्वचा पर गोल घेरे, खुजली, जालपन होता है। पता है आपको, डेंगू भी एक प्रकार के सूक्ष्म जीव से ही होता है। ये डेंगू वायरस से फैलता है और एडिस मच्छर के काटने से। इसमें तेज बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द और प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कोविड-19 के बारे में, जो कि सूक्ष्म जीव से ही फैलता है। ये SARS-CoV-2 वायरस से फैलता है और इसके फैलने का माध्यम खांसना, छींकना होता है और इसके मुख्य लक्षण
बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद, गंध का ना होना होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन हानिकारक सूक्ष्मजीवों से बचना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। चलिए कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू भी सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, मलेरिया किसके कारण होता है? इसका उत्तर है प्रोटोजोआ। दूसरा, हैजा किस बैक्टीरिया के कारण होता है? इसका उत्तर है विब्रियो कॉलेरा। तीसरा क्वेश्चन, डेंगू किसके द्वारा फैलता है? इसका उत्तर है एंडीज मॉस्किटो। चलिए अब हम कुछ वीवीआई फैक्ट पर नजर डालते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। सूक्ष्मजीव विज्ञान के जनक एंटोनी वॉन लेवनहुक हैं। तीसरा, कोशिका का नियंत्रण केंद्र न्यूक्लियस होता है। चौथा, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। दही जमाने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु राइजोबियम। वहीं अपघटन में सहायक बैक्टीरिया और कवक होते हैं। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।